नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर के बिल्कुल हमारे जहां पे पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी और इनके साथ ही यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ यहां पर नारेबाजी करते हुए, जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन पहले लगातार सरोर टोल प्लाजा को लेकर किस तरह से एक आंदोलन हुआ, जिसके चलते कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और लगभग 5 दिन के बाद उन्हें छोड़ा गया और इसी के चलते लगातार जनता ने भी पूरा भरपूर समर्थन दिया उस आंदोलन को। उसके बावजूद भी लगातार धड़ल्ले से सरोर टोल पर लोगों से टोल लिया जा रहा है। साफ तौर पर आम जनता का और विपक्षी दलों का भी यही कहना था कि नो रोड नो टोल, पर उसके बावजूद भी टोल के रोड की हालत खस्ता है। अभी तक पूरी तरह से रोड नहीं बना, जनता को असुविधा का सामना हो रहा है और उसी के चलते लगातार अब विपक्षी दल और साथ ही आम जनता भी ये कह रही है इस तरह के फरमान जो जनता पर थोप रहे, उनकी जेबों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, वो कतई मंजूर नहीं होगा। इसी के चलते काले झंडे लेकर आज रोज प्रदर्शन करते हुए हरदेव सिंह और उनके साथी यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर इस समय जोरदार पुरजोर मजम्मत करते हुए भाजपा की और साथ ही साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। और जिस तरह से आप जानते, कहा गया था कि टीम यहाँ पर आएगी, पर अभी तक यहाँ पर टीम नहीं पहुंची है और आखिर कितने दिन और लगेंगे कि टीम वहाँ पर जम्मू में आएगी, निरीक्षण करेगी, रोड की हालात को देखेगी, जायजा लेगी और उसके बाद जाके कोई फैसला लिया जाएगा। मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर क्या कहेंगे, लगातार सरोर टोल प्लाजा को लेकर प्रदर्शन भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से टोल ऐंठा जा रहा है, क्या कहेंगे? और टीम अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार में बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है। ये लोग जिस तरीके से आम जनता की जेबें काट रहे हैं, उसी के विरोध में आज हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया है। हम तो इनके अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहते हैं, लेकिन यहां तो अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। उनको जवाब देना होगा। 60 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर दूसरा टोल प्लाजा नहीं लग सकता है कानून के मुताबिक, तो क्यों जम्मू के लोगों को इस तरीके से लूटा जा रहा है, उनकी खाल उधेड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले 7-8 वर्षों में बार बार लोगों को आश्वासन दिलाए ये टोल प्लाजा नहीं होगा, लेकिन अब उनके रेट्स में भी बढ़ोतरी कर दी गई। बंद करना तो दूर की बात है, चाहे वो सरोर टोल प्लाजा हो, चाहे वो बन टोल प्लाजा हो। 35 रुपए से शुरू करके 165 रुपया एक तरफ का आप टोल प्लाजा ले रहे हैं। ये हाईवे रॉबरी नहीं है और क्या है? हाईवे के ऊपर हमने पहले सुना था कि चोर और डाकू लोगों से पैसे लूटते हैं। अब तो हद हो गई, इंतहा हो गई। जिन लोगों को चुना था, जो चुनी हुई सरकार है, वो इस तरीके से लोगों को चूना लगा रही है और कोई भी जवाब इस संदर्भ में इनके पास नहीं है कि 60 किलोमीटर के अंदर आपने टोल प्लाजा क्यों लगाया। और सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, चाहे आप सांबा से जम्मू की सड़क ले लें, सांबा से कठुआ की ले लें, चाहे आप उधमपुर से चनैनी की सड़क ले लें। इतनी खस्ता हालत सड़कों की हो चुकी है। क्या अधिकार बनता है आपको कि इस तरीके से आप टोल प्लाजे लगाकर लोगों को लूटें? क्या लोगों ने आपको इसीलिए वोट दिया था कि आप सरकार में आएंगे तो लोगों की जेबें जो हैं वो काटेंगे? आपने लोगों की खाल उधेड़ कर रख दी है। पहले ही हर चीज के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। जीएसटी इतना आप लोगों ने लगाया। जब अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी थी तो कहती थी जीएसटी किसी सूरत में नहीं लागू हो सकता है, लेकिन जब ये सत्ता में आ गए तो 28% तक जीएसटी लगाया, जो उस वक्त की हुकूमत 18% से ज़्यादा लगाने से इनकार करती रही। आपने 28% तक लगाया। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, दूध दही मक्खन के ऊपर टैक्स लगाया, कापियाँ किताबें पेनों के ऊपर टैक्स लगाया। और अब जो भी आदमी सड़क से गुजरता है उसको ही लूटा जाता है।
सड़कें हैं नहीं हैं, और आप इस तरीके से जो लोगों को चूना लगा रहे हैं, उनकी जेबों के ऊपर डाका डाल रहे हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसका हिसाब भी लोग लेंगे आने वाले वक्त में, और जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आज आप अपने एसी के कमरों में छुप सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपको बाहर निकलना पड़ेगा और लोग आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहते हैं। जी, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री के लगातार की वीडियो काफी देर पहले का वायरल हुआ, जहां पर नितिन गडकरी जी ने कहा, जो केंद्रीय मंत्री हैं इनके, कि जो 60 किलोमीटर के अंदर जो जम्मू में या कहीं भी टोल है तो एक अवैध रूप में जल्दी 3 महीने के अंदर उस टोल को हटाया जाएगा। पर अब तो लगभग साल से 1.5 साल का समय हो चुका है। तो क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है एलजी से बड़ी होगी, क्या केंद्रीय मंत्री से बड़ी होगी, क्या सरकार से बड़ी होगी, जो इनकी सुनवाई नहीं होगी? नियत नहीं है सरकार की, यहाँ पर बिल्कुल नियत ही नहीं है सरकार की। और जम्मू को तो लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है कि जो मर्जी जुल्म इनके साथ कर लो, जो मर्जी अत्याचार इनके ऊपर कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। ये सोच बनाई हुई है। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब उठ खड़ा होना होगा, सबको उठ खड़ा होना होगा, और इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इनका जुल्म जोर ज़बरदस्ती के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। सरकार ये समझती है भारतीय जनता पार्टी कि हमको कोई पूछ नहीं सकता है, और पूछ ही नहीं रहा था, क्योंकि जिन नुमाइंदों को हमने बनाकर भेजा था वो सिर्फ वहाँ जाकर अपने फ़ायदे की बात करते थे, लोगों की बात नहीं करते थे। मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, ऐसे नुमाइंदे बनाए जो इस सरकार को पूछ सकें, जो सवाल कर सकें, और जो लोगों का हक उनके लिए मुहैया करवा सकें। ऐसे लोगों का साथ दीजिए आने वाले वक्त में। और अब लोगों को भी, आपको भी इस लड़ाई में शामिल होने की जरूरत है। धन्यवाद। साफ तौर पर इनका कहना है कि भाजपा को जिन नेताओं को चुना था जनता ने, वो सिर्फ अपने फायदे और मफाद की बात करते रहे, कहीं ना कहीं जनता को भूल चुके। इसीलिए आज आए दिन जनता जो सड़कों पर है, ये वही भाजपा है जब विपक्ष में थी, टोल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ बात करती थी, पर जो ही सत्ता पक्ष में आते ही भाजपा की कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली। आज कहाँ है वो नेतागण जिन्हें, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने जनता को इसे वोट लिए थे कि आज 6 दिन आएंगे और आप लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। आज लगातार आम जनता जो अब मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।